परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ऐसा हम सुना करते हैं और देखा भी किया है हमने बहुत बार। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, जिसने अपनी कमर बांध ली है कि वो बहुत सारे नियमों को बदलने जा रही है। हम देखा भी करते हैं, बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा है, बहुत सारी खबरें भी हमने देखी हैं। जैसा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो बदल दिया है। 3 कैटेगरी में एग्जाम होता था, ऑफलाइन भी करने की कोशिश की गई मगर कुछ वजह से वो ऑफलाइन हो नहीं पाया। अब यहां पर बात आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती की। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी नियम के तहत, और इसी नियम को कंटिन्यूएशन में आज फिर एक खबर आई है, उसको लेके मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको मेरी क्लास, जो कि रेगुलर यूट्यूब की क्लास चलती है सुबह में 11 बजे, सॉरी वो 12 बजे का टाइम अब 11 बजे हो गया है, 11 बजे आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लें। तो यहां पर जो परिवर्तन की बात कही जा रही है वो कही जा रही है रेगुलेशन जो 2018 में पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनके रिक्रूटमेंट के लिए आया था, उसकी बात की जा रही है। और उस पर बहुत ज्यादा नजर है यूजीसी की कि उसको चेंज करेंगे। एक बात मैं आपको टर्म एंड कंडीशन के तौर पे बताता चलूं कि ये जितने भी नियम बदले जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे पीएचडी को ऑप्शनल कर दिया गया, एपीआई को खत्म करने की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि एपीआई को मेंटेन करने के चक्कर में हमारी जो अनुसंधान, शोध या रिसर्च की क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो रही है। ठीक है, ये सारे ही नियम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए हैं। यानी आपको एंट्री लेवल पे ये जद्दोजहद करने को मिल सकती है, या फिर हम ये कहें कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में किस तरीके से आप जॉब पा जाएं, आपका रिक्रूटमेंट हो जाए। लेकिन पीएचडी का हर्डल और एपीआई को बढ़ाने का, पेपर पब्लिश कराने का, ये जो एक झंझट है, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बाद भी देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर या आपको प्रोफेसर के पद के लिए प्रमोशन चाहिए, तो उसमें आपको पीएचडी करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल या पेपर पब्लिश कराने होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी सुविधा आपको मिल रही है वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि जो अच्छे टैलेंट्स हैं हमारे पास, जो एक अच्छे ब्रेन हमारे पास हैं, ठीक है, वो सिर्फ इसमें उलझ के ना रह जाए कि हमें पेपर पब्लिश कराना है, हमें एपीआई बढ़ानी है। ठीक है, हमारा पूरा टारगेट है कि हम रिसर्च को फोकस करें। ठीक है, और एक अच्छा रिसर्च स्टडी, एक अच्छे रिसर्च आउटकम तक हम पहुंच पाएं जो कि हमारे सोशली यूजफुल हो। राइट, तो ये पूरा जो मामला आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये रेगुलेशन 2018 को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है बात। ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के इंटरव्यू से निकली हुई बात है। और चूंकि वो इंटरव्यू से निकली हुई बात है तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो कुछ फ्यूचरिस्टिक व्यू उनका होगा, इसी वजह से उन्होंने ये बात कही है। अब आते हैं ये जानने के लिए, ये खबर है एनडीटीवी की, ये खबर है यहां पर जहां पे देखने को आपको मिल रहा है कि टफर रूल्स फॉर हायरिंग प्रोफेसर सून, यूजीसी वर्क्स ऑन बिग चेंजेस। यूजीसी हैड carried out a detailed review in the last 6 months and prepared a draft which will soon be public for feedback। अभी ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और इस ड्राफ्ट को बहुत जल्द पब्लिकली पब्लिश कर दिया जाएगा फॉर द फीडबैक। ठीक है, पहले फीडबैक आएगा, उस फीडबैक के बाद इसको प्रॉपरली रन किया जाएगा। क्या रेगुलेशन होंगे ये यूजीसी जानता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है सामने, वो एक प्रश्न आ रहा है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि द यूजीसी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग चेंजेस टू द रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स। यहां पर आपको रिक्रूटमेंट की ही बात कर रहा है। रिक्रूटमेंट मींस आपकी एंट्री लेवल को ही फोकस किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, एंट्री लेवल क्या हो जाएगा, आपका जो एपी होता है विच इज असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट, इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बोथ, और इसको कलेक्टिवली हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉलेजेस के लिए आएगा या सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज के लिए आएगा, ये कॉलेजेस और विश्वविद्यालय दोनों ही के लिए ये रूल्स और ये नॉर्म्स आएंगे। आफ्टर द चेंजेस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स who are passionate about new areas like entrepreneurship, startups and industry partnerships can be directly appointed as the faculty in higher education institution। आपको एक बात गौरतलब होगी
कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है अकॉर्डिंग टू 2018 रेगुलेशन, वो क्या था कि आपके पास पीजी होना चाहिए, पीजी के साथ आपके पास एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहीं से मामला नजर में आता है कि भाई यहीं से एक बात आती है कि आपके अपॉइंटमेंट के लिए एपीआई होना जरूरी है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा लाभ मिल जाता है वो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपने पीएचडी की है तो 25 से 30 नंबर तक आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आप पीजी और नेट हैं सिर्फ। ठीक है, इनसे प्रिविलेज इनको ये मिल जाता है कि 25 से 30 नंबर इनके ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर इनके पास अच्छे खासे पेपर पब्लिश हैं तो इस पेपर पब्लिकेशन से एपीआई भी इनकी बढ़ जाती है, और जो सिर्फ पीजी और नेट जो मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट है वो रह जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, उनको नाउम्मीदी या फिर मायूसी हाथ लगती है, जो कि ये नहीं होते हैं। इसी बात को टारगेट किया गया है कि भाई एपीआई बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि जो अच्छा रिसर्चर है वो अच्छा टीचर भी होगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम एपीआई के पीछे नहीं भागेंगे, हम आपको अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में ये बात कही थी, अपॉइंटमेंट के बाद अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए होगा, तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो कि आपके एपीआई में इंक्लूड होगा। तो आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन फॉर द स्मूथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फॉर द फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यूजीसी ये चाहता है कि एपीआई को बहुत ज्यादा मद्देनजर ना रखा जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहां पर प्रश्न आता है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी चेयरमैन, द न्यू रूल्स विल फोकस मोर ऑन प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स हु हैव द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज नीडेड इन टुडेज वर्क फोर्स। ठीक है, आज के दौर में, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, पेटेंट्स की भी बात की जा रही है, राइट। तो अगर आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है, आपके पास पेटेंट है, तो भी डायरेक्टली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। समझ में आ रही बात? अब जैसे बहुविषयक की बात की गई, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई कि आपका बीए या आपका यूजी किसी और सब्जेक्ट से है, पीजी किसी और सब्जेक्ट से है और पीएचडी आपने किया है, तो अब भी आपको कंसिडरेशन मिलेगा सिर्फ इस बिहाफ पे कि हम मल्टी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बहुविषयकवाद को फॉलो कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए हम आपको यहां पे कंसीडर कर लेंगे। तो मेन बात यही है, जो मैंने ये रेड से लिखा हुआ है, यही पे सारा मामला फंस रहा है। इसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उनको भी प्रीफर कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है या फिर उनके पास कुछ पेटेंट है। ठीक है, उनको भी हम डायरेक्टली एलिजिबल कंसीडर कर लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। ठीक है, द प्रपोज चेंजेस विल मैंडेट मोर एम्फेसिस ऑन रिसर्च सो दैट द टीचर्स कैन कंट्रीब्यूट इनोवेटिवली। हम यहां पर क्या करेंगे, अनुसंधान को, शोध को, रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, आपका रिसर्च अच्छा होना चाहिए, पेपर आप बाद में भी पब्लिश करा सकते हो। ठीक है, हम आपको अपॉइंट कर देंगे, रिक्रूट कर देंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको एपीआई बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आप एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो जाए, देन आप अपने रिसर्च पेपर को क्या कर लो, पब्लिश करा लो। द यूजीसी वांट्स फैकल्टी मेंबर्स टू बी एबल टू अडॉप्ट न्यू पेडागोजिकल अप्रोचेस, ब्लेंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज ब्लेंड टेक्नोलॉजी? अब चूंकि आईसीटी बेस्ड हो गया है सारा मामला, हम ऑनलाइन बहुत ज्यादा देखते हैं, अब आप मुझे ही देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये आईसीटी बेस्ड पढ़ाई हो रही है। अब ब्लेंड में क्या होगा कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को ही लेके चलेंगे। हम ट्रेडिशनल अपने कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनको भी शामिल कर लेंगे अपने ऑनलाइन या फिर अपने जो आईसीटी इंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं उनमें, उसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, और इसी को हम ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी का भी नाम देते हैं। इंट्रोड्यूस एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंडीशन एंड ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए हमें कोप अप करना पड़ेगा कि कितना इवोल्यूशन हो रहा है, हमारे जो इंस्ट्रक्शनल डिपार्टमेंट है उसमें कितना इवोल्यूशन हो रहा है। हम बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। तो अपने टीचर्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, बात ध्यान रखिएगा, अपने टीचर्स को, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए यूजीसी इस तरीके का एक नया ड्राफ्ट लेके आने वाला है। ठीक है, और ये ड्राफ्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये और पेपर की एक स्क्रीनशॉट था, तो मैंने सोचा आपको ये भी शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको कई सारे वीडियोस में यूट्यूबर्स ने ये वीडियो आपको, ये न्यूज
आपके साथ शेयर की होगी कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम बदलेंगे, शिक्षक पात्रता के लिए स्टार्टअप आइडिया, पेटेंट, उद्यमिता जैसे मानकों को भी जोड़ा जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरीके का एक्सपीरियंस है तो आपको कंसीडर किया जाएगा, राइट। नई व्यवस्था क्या है कि ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग हैं तो भी आप शिक्षक बन सकेंगे, राइट। इसकी अभी हमने बहुत डिटेल्ड में यहां पर बात कर ली है। शोध पर जरूरत से ज्यादा जोर, जो काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा। यही बात है ना कि शोध पर जरूरत से ज्यादा जोर का मतलब यहां पर कर रहा है कि हम एपीआई को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर आप रिसर्च पेपर्स का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, रिसर्च पेपर आप लिखिए, लेकिन जो पब्लिकेशन होता है, ठीक है, वो पब्लिकेशन की क्वालिटी बहुत डिटोरिएट होती जा रही है। हम कहीं पे भी पैसे देके छपवा ले रहे हैं, ठीक है। हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो पब्लिकेशन है वो एक अच्छे जर्नल में छपे जहां पर उसके इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा हो। हमें क्या चाहिए कि हम इजीली अपने पेपर को पब्लिश करा लें, और इस तरीके से पेपर की बड़ी भरमार हो गई है और इसी वजह से हमारी जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी भी बड़ी खराब हो गई है। तो अब आप पेपर को बाद में भी पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका जो रिसर्च है, जो आप शोध कर रहे हो, वो एक फ्रूटफुल साबित हो आपकी सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए, ठीक है। आखिरी में क्या कहते हैं कि जरूरी है फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हों। अब ये प्रतिभाएं कौन सी होंगी कि हम इन्हीं प्रतिभाओं की ये बात कर रहे हैं जिसको वर्ड हमने दिया है कॉम्पिटेंट, जिसके बारे में अभी हमने खबर में पढ़ा है कि हम अपने टीचर्स को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट हो। अब इंडस्ट्री क्या है? ये जो एक एजुकेशन सेक्टर है, ये एक एडटेक इंडस्ट्री भी है, ये जहां पे हम पढ़ाई कर रहे हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो हमारे टीचर्स, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स कितने कॉम्पिटेंट हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको, उनके अंदर जो कॉम्पिटेंसी स्किल है उसको डेवलप करने की भी बात यूजीसी कह रहा है, और बहुत जल्दी हमको इसका ड्राफ्ट भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो वीडियो आपके लिए है, ये टीचिंग स्किल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मैंने बनाई है, और ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो ज़रूरी था कि आप तक इसकी सही सच्ची पड़ताल करके मैं पहुँचाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, और मेरी क्लास में जो सुबह 11 बजे होती है जुड़ना ना भूलें। हम बहुत सारी वहाँ पर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशंस।